कुदरत भी क्या चीज़ है ना, कभी कभी एक नॉर्मल बच्चा कब एबनॉर्मल हो जाता है पेट के अंदर पता ही नहीं चलता। एक बार बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था, जब बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होती हैं तो कभी कभी उसका सिर भी नहीं बनता। ऐसे बच्चे आधा सिर लेके पैदा होते हैं, दिखने में मेंढक जैसे दिखते हैं, जिसको कि एननकेफली बोलते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के ऊपर का हिस्सा गायब होता है, तो उनकी आंखें बिल्कुल सिर के एंड पे होती है जैसे मेंढक की होती है। इसका एक वीडियो आ चुका है पहले। आज के वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही रेयर कंडीशन, जिसको कि हम बोलते हैं ओम्फेलोसील एंड गैस्ट्रोस्काइसिस। ये दोनों एक ही तरह की डिफेक्ट्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। इस डिफेक्ट में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पेट फटा हुआ होता है, उसके पेट के अंदर से उसकी आंतड़ियाँ, उसका लिवर सब बाहर बह रहे होते हैं। उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है ये बनी हुई नहीं होती है। पहली बात तो ये क्यों होता है, इसका रीज़न अभी तक पता नहीं है। किसी किसी केस में 1 से 2% केसेस में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है, यानी कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है। जेनेटिक डिफेक्ट भी ऐसा जो कि उसके बनते समय ही हुआ, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे में हुआ तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट में भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एननकेफली है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एक बार हो गया, जरूरी नहीं हर बच्चे में होगा, तो अंदर ही अंदर कोई म्यूटेशन हो जाता है, कोई कमी आ जाती है बच्चे के बनते समय, या फिर माँ ने कुछ ऐसी चीज़ ले ली, कोई ऐसे केमिकल से एक्सपोजर हो गया, स्मोकिंग, अल्कोहल, या फिर कोई ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जिसमें कोई टॉक्सिन, कोई केमिकल बॉडी में घुस गया जिसने अंदर क्रोमोसोम्स को म्यूटेशन करा दिया और उस बच्चे में एबनॉर्मेलिटी आ गई। ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोस्काइसिस में छोटा सा डिफरेंस क्या है। ओम्फेलोसील में जो बच्चे की जो नाभि होती है, जहाँ पर उसकी कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड लगी हुई होती है, वहीं से हर्निया डेवलप हो जाता है। उसी कॉर्ड में पीछे से ऐसे आगे एक नुकीला सा बैग बाहर निकलता है, बच्चे के पेट के अंदर से आंतड़ियाँ और लिवर बाहर आके उस अम्बलाइकल कॉर्ड के अटैचमेंट से बाहर आती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पेट यहाँ से खुला हुआ होता है और वो सारी आंतड़ियाँ जो भी बाहर आ रही हैं वो एक बैग के अंदर होती हैं। ऐसा लगता है अंदर से कोई बैग निकल के बाहर आ गया है, उसको बोलते हैं ओम्फेलोसील, और वो नाभि यानी कि बेली बटन से बाहर आता है। गैस्ट्रोस्काइसिस नाभि के बगल में कोई डिफेक्ट होती है, वहाँ से आता है। नाभि के बगल में डिफेक्ट होती है तो ऑब्वियसली जब वो बाहर आएगा तो उसमें कोई सैक नहीं होगा, कोई गुब्बारा नहीं होगा, वो डायरेक्ट बाहर आएगा। यानी कि अंदर की आंतड़ियाँ, लिवर जो भी बाहर आ रहा है वो डायरेक्टली ऐसे ही बाहर आ रही है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब दोनों में से कौन सा बेटर है बच्चे के लिए? गैस्ट्रोस्काइसिस, जिसमें कि ऊपर कोई कवर नहीं है, ज़्यादातर कहते हैं कि ये बच्चे के लिए सर्वाइवल रेट बेटर रहता है। 90% बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ये एब्डोमिनल डिफेक्ट क्यों होती है, यानी कि बच्चे की जो आगे वाली जो दीवार है, जो चमड़ी है, उसमें कोई कमज़ोरी है जिस वजह से खुल गई, बनते समय खुल गई और खुलने की वजह से वो आंतड़ियाँ बाहर आ गई। ऐसे बच्चों में पैदा होने के बाद वापस से इसको, इस डिफेक्ट को अंदर, इंटेस्टाइन्स को अंदर पुश करके, आंतड़ियों को अंदर पुश करके वापस इस डिफेक्ट को क्लोज किया जा सकता है। अब 90% सर्वाइवल है, बाकी 10% में क्या होता है? बाकी 10% में या तो बच्चा पेट के अंदर, क्योंकि उसकी आंतड़ियाँ अंदर खुली हुई हैं, बच्चेदानी के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें उसकी आंतड़ियाँ तैर रही हैं, उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, उनके ऊपर कोई कवर नहीं है। इन्फेक्शन हो सकता है, अंदर अगर कोई ब्लीडिंग हुई तो उसका इफेक्ट आ सकता है, अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया उसका इफेक्ट हो सकता है। तो कभी कभी आंतड़ियों में इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे बच्चों में कभी कभी जान का खतरा हो सकता है, बट जनरली स्पीकिंग गैस्ट्रोस्काइसिस के सर्वाइवल रेट बेटर हैं। एक और कारण है क्यों, क्योंकि गैस्ट्रोस्काइसिस ज़्यादातर किसी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादातर कोई डिफेक्ट होता है, कोई वीकनेस होती है, उस वजह से वो खुल जाता है और उसको सर्जरी करके बिठाया जा सकता है। ओम्फेलोसील में क्योंकि वो नाभि से बाहर आ रहा है तो उसके ऊपर एक सैक तो है, आंतड़ियों को डायरेक्टली एमनियोटिक फ्लूइड से टच नहीं करना पड़ रहा है, उनको वहाँ से कोई इन्फेक्शन नहीं आ रहा है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है। लेकिन ओम्फेलोसील वाले बच्चे ज़्यादातर क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से परेशान रहते हैं। ऐसे बच्चों में या तो ब्रेन या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है। तो अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स वाला बच्चा है ओम्फेलोसील का, उसको बचाना मुश्किल होता है और उसमें सर्वाइवल रेट 70% रहता है, तब भी काफ़ी अच्छा है, 70% भी काफ़ी अच्छा है। और अगर उस बच्चे में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसका ये सैक ही बाहर आया हुआ है, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर के सभी बच्चों में जब वो अंदर पेट के अंदर पल रहे होते हैं,
11वें 12वें हफ्ते में जब उनका तीसरा महीना कंप्लीट होता है, उस समय ये आंतड़ियाँ अंदर चली जाती हैं। तो बेसिकली जब बच्चा बन रहा होता है तो उसका ये जो नाभि होती है खुली हुई होती है, आंतड़ियाँ वगैरह सब बाहर होती हैं। धीरे धीरे 11-12 हफ्ते पे जब वो तीसरा महीना कंप्लीट करता है तो ये सब अंदर चली जाती है और बच्चा पूरा एक शेप ले लेता है ह्यूमन का, एक आदमी का बच्चा जैसा दिखने लग जाता है जो सोनोग्राफी में दिखता है। ऐसे बच्चों में अगर कभी कभी ये डिफेक्ट रह जाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, या तो कोई केमिकल टॉक्सिन हो गया जो मैंने बताया भी, या म्यूटेशन हो गया, कोई भी रीज़न, अल्कोहल, स्मोकिंग, उस वजह से कभी कभी ये बाहर रह जाता है। और अगर बच्चा पैदा हुआ है और उसमें और कोई डिफेक्ट नहीं है, सिर्फ यही डिफेक्ट है, तो इसको ईजिली रिपेयर किया जा सकता है। सर्जन्स इसको हाथों हाथ रिपेयर करेंगे, इस सैक को अम्बिलिकल कॉर्ड काट देंगे और उसको कवर कर देंगे, तो इसमें सर्वाइवल रेट 90% हो जाता है। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की कॉजेज़ करीब करीब सेम है। दोनों का डिफेक्ट एक अम्बिलिकस से है, नाभि से, एक का बगल से है। एक में ऊपर सैक है, एक में ऊपर सैक नहीं है। गैस्ट्रोस्काइसिस क्योंकि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स उसमें कम होती हैं तो सर्वाइवल रेट बेटर है, लेकिन इन्फेक्शन होने का डर है क्योंकि इंटेस्टाइन्स खुली हुई हैं। इसमें कवर है, इन्फेक्शन होने का डर नहीं है, लेकिन क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, इससे सर्वाइवल रेट थोड़ा कम रहता है। बट अगर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम नहीं है तो सर्वाइवल रेट दोनों का बराबर है, 90% है। सर्वाइवल रेट इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि ये डिफेक्ट कितना बड़ा है। अगर छोटा सा डिफेक्ट है तो हाथों हाथ सर्जरी हो जाएगी, बहुत बड़ा डिफेक्ट है तो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि बच्चे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कितनी हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कितनी हैं, क्या वो दूध ले पा रहा है, उसको कितनी वॉमिटिंग हो रही है, उसके डाइजेशन कैसा हो रहा है, और वो डिफेक्ट कितनी जल्दी बंद कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे की स्किन, बच्चे की बॉडी इतनी छोटी होती है, उस डिफेक्ट को बंद करने के लिए इतनी स्किन है कि उसको खींच के बंद किया जाए। हाथों हाथ करना है कि बाद में करना है, डिपेंड करेगा बच्चे का वेट कितना है, बच्चा किस कंडीशन में निकला है, कितना हेल्दी है, उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, उसकी किडनी वगैरह बाकी जो फंक्शंस है वो सब सही चल रहे हैं कि नहीं, क्या वो सर्जरी के लायक है कि नहीं। तो छोटे मोटे डिफेक्ट्स जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती वो तो हाथों हाथ सर्जरी हो जाती है न्यू बॉर्न बच्चे की, और जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है NICU में रखकर उसको प्रॉपरली कवर करके उसके बाद धीरे से सर्जन्स अपने आप डिसाइड करते हैं पीडियाट्रिक सर्जन्स की कब करनी है। अब अगर इंसिडेंस देखा जाए कि कितना कॉमन है तो रेयर है। मेरे को 22 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, उसके पहले 3 साल गायनी में PG, मतलब 25 साल हो गए। 25 साल में मैंने एक भी केस नहीं देखा। ये US वगैरह में ज़्यादा कॉमन है, और शायद इसलिए क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल से रिलेटेड है ये, तो वहाँ पर क्योंकि लेडीज़ स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेती हैं, इस वजह से शायद वहाँ पर ज़्यादा कॉमन है। बट वहाँ पर भी अगर रेट देखा जाए तो 1000 में से 2, यानी कि 0.2%। इसीलिए मैंने आज तक 22-25 साल में एक बार भी ऐसा केस नहीं देखा है। बट किसी ने मुझसे YouTube पर रिक्वेस्ट करी थी कि मैडम इसके बारे में वीडियो बनाइए, तो डेफिनेटली किसी न किसी ने इस चीज़ को देखा होगा और डेफिनेटली उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। अब लास्ट बात ये आती है कि क्या ऐसे बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी कराई जाए कि सिजेरियन। सिजेरियन की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकती है। देखो अगर अनडायग्नोस्ड है, पता ही नहीं चला, तब तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी। कितनी बार ब्रीच बेबी अनडायग्नोज निकल जाते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि प्रॉब्लम है तो ऐसे केसेस में पीडियाट्रिक्स और पीडियाट्रिशियंस और पीडियाट्रिक सर्जन सब मौजूद रहते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी में दबाते हुए ना निकाल के आराम से सिजेरियन से निकालें, जिससे कि हम कोई चीज़ डैमेज ना कर दें, कहीं उसके इंटेस्टाइन पे, उसके लिवर पे कोई डैमेज ना हो जाए। ऐसे केसेस में सिर्फ इंटेस्टाइन बाहर हो तो फिर भी ठीक है। अगर लिवर का भी पोर्शन बाहर आ गया, लिवर इतना हैवी ऑर्गन होता है, अगर उसका भी पोर्शन बाहर आ गया तो बच्चे के सर्वाइवल रेट में फ़र्क पड़ता है और इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको पता है और डॉक्टर्स ने डायग्नोस कर लिया है और क्रोमोसोमल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्नियोसेंटेसिस हो चुका है और आप 9 मंथ्स इस बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो फिर सिजेरियन प्रेफर्ड रहेगा। दैट्स इट गाइज। अगर और कुछ आपको जानना हो इस बारे में, क्योंकि बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बट फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इनबॉक्स करिए और बहुत जल्दी मैं हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।